एप्पल स्टोर का उद्घाटन 19 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में किया गया। आखिर एप्पल स्टोर खुलने में इतना ज़्यादा समय क्यों लगा? दूसरे देशों के मुकाबले अगर बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम में 272 और चाइना में 53 और यूके में 39 और फ्रांस, ब्राज़ील जैसे बड़े बड़े देशों में 2-2 एप्पल स्टोर हैं। और अब इंडिया में उद्घाटन किया गया है एप्पल के 2 नए स्टोर का, जिसमें से एक मुंबई में और दूसरा दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? एप्पल कंपनी को भारत में स्टोर खोलने में इतना ज़्यादा समय क्यों लगा? चलिए देखते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। Now let's take you to India because after 25 years of selling products, Apple has finally launched the company's first physical retail store in the country. देश का पहला एप्पल स्टोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। एप्पल ने अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का जादुई आंकड़ा छुआ। उसे यह उपलब्धि हासिल करने में 42 साल का लंबा सफर लगा। 2 साल बाद कंपनी की वैल्यू $2 ट्रिलियन से भी अधिक होगी, जबकि अगले ट्रिलियन यानी कि 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होने में कंपनी को सिर्फ 16 महीने और 15 दिन का समय लगा। चाइना के बाद भारत दूसरा देश है जो कि एप्पल का इतना बड़ा परचेज मार्केट है। एप्पल कंपनी की शुरुआत एक गैराज से शुरू हुई थी। एप्पल कंपनी में सबसे पहला बनाया जाने वाला कंप्यूटर एप्पल 1 था। दिखने में यह कंप्यूटर बहुत भारी और बहुत बड़ा था। इस कंप्यूटर को 45 साल पहले यानी कि 1976 में बनाया गया था। इस कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब और स्टीव वोजनियाक ने अपने हाथों से बनाया था और बाद में कंपनी ने इस कंप्यूटर को 2.97 करोड़ रुपए में नीलाम भी कर दिया। इसके बाद एप्पल कंपनी ने दूसरा कंप्यूटर एप्पल 2 लॉन्च किया था और ऐसे करते करते कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती गई और धीरे धीरे मार्केट पर कब्जा करती। जनवरी 1977 में कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर इंक रखा गया। 16 अप्रैल 1977 को वोजनियाक द्वारा एप्पल द्वितीय लॉन्च किया गया। तब तक IBM, लेनोवो कंपनियों ने कंप्यूटर मार्केट पर अपने पैर जमा चुके थे। एप्पल कंपनी का एक ही उद्देश्य था कि अपने कंप्यूटर को लगातार अपडेट करते रहना। ऐसा हुआ भी। कंपनी ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी कि उसने एक ऐसे कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसे ले जाना बहुत आसान था। उसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। स्टीव जॉब के जीवन में एक दौर वो भी आया था जब उनकी ही कंपनी से उन्हें रिज़ाइन करने के लिए मजबूर किया गया था। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उसने एप्पल 3 और फिर लीज़ा कंप्यूटर, जिसका नाम उसकी बेटी के नाम पर रखा गया, लॉन्च किया था। यह दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप हुए थे। हालांकि फिर बाद में स्टीव ने मैकिन्टोश को बनाने में कड़ी मेहनत की और फिर 1984 में लीसा पर बेस्ट सुपर बाउल को बनाकर इसे मैकिन्टोश के साथ लॉन्च किया। इसके बाद इन्हें फिर से कामयाबी हासिल होना शुरू हुई। वहीं इसके बाद एप्पल ने IBM के साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। हालांकि स्टीव जॉब ने अपनी कंपनी की कॉन्सेप्ट कभी नहीं छिपाया और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि कई दूसरी कंपनियों ने इनके कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लगी, जिसकी वजह से एप्पल को काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगा। इसके बाद स्टीव जॉब्स को जिम्मेदार ठहराते हुए उसी की कंपनी को छोड़ने के लिए उसे मजबूर किया गया। इसके बाद स्टीव जॉब ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद एप्पल कंपनी का नया CEO बनाया गया और उस कंपनी को दोबारा से स्टीव जॉब को एप्पल कंपनी से निकाले जाने के कुछ सालों बाद ही एप्पल कंपनी घाटे में चलना शुरू होगी। उसका खुद का मार्केट वैल्यू भी गिरने लगा, जिससे एप्पल कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन इधर स्टीव जॉब ने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी का उद्घाटन किया और इसे चलाने के लिए उसने कड़ी मेहनत करी और इसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो दिन रात एक करता रहा। इसके बाद एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी को खरीदने के लिए स्टीव जॉब से बात करी और यह डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब ने CEO के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी की, लेकिन इस दौरान एप्पल कठिन दौर से गुजर रही थी। स्टीव जॉब ने इस कंपनी को संभाला और एप्पल के iPod म्यूजियम प्लेयर और iTunes लॉन्च किए, जिससे कंपनी को बाद में प्रॉफिट होना शुरू हुआ। धीरे धीरे करते कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू हुई। साल 2007 में एप्पल ने अपना पहला
फ़ोन लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। वहीं इसके बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और लगातार एप्पल कंपनी को प्रॉफिट होने लगा। इसी दौरान एप्पल ने भारत में भी कदम रखा और भारत में भी लगातार अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती रही। देखते ही देखते एप्पल कंपनी ने भारत की मार्केट पर पूरा कब्जा कर लिया और साल 2018 में एप्पल कंपनी ने $3 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया, जो कि भारत की जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा है। एप्पल के लोगों की कहानी। वैसे तो एप्पल के लोगों के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि जिन दिनों यूएसए में होमोसेक्सुअलिटी के एक जुर्म माना जाता था, तब आधुनिक युग के कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाने वाले एलन ट्यूरिंग को इस जुर्म का दोषी ठहराया गया। उन्हें होमोसेक्सुअलिटी की आदत से सुधार लाने के लिए एक केमिकल ट्रीटमेंट देना सुनिश्चित किया गया, जिसके अनुसार उन्हें एक एप्पल दिया गया जिसमें साइनाइड इंजेक्ट किया गया था। उसका एक बाइट खाते ही उसकी मृत्यु हो गई। उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए कंपनी का लोगो एप्पल बनाया गया। लेकिन जब एक्सपर्ट ने इस कहानी की सच्चाई जाननी चाहिए तो पता चला कि यह कहानी एप्पल के लोगो से संबंधित नहीं है। इसके अलावा भी कई कहानियां एप्पल के लोगों के लिए प्रचलित थी, जैसे कि एडम और ईव्स, स्नो वाइट और न्यूट्रॉन की कहानियाँ। न्यूट्रॉन की कहानियों को इससे जोड़ा गया है, जो पूरी तरह से काल्पनिक थी। जब स्टीव जॉब ने एप्पल के लोगों के बारे में पूछा गया तो पता चला कि कंपनी ने एप्पल को आइकॉन के रूप में चुना था, जो कि कंपनी के एक कर्मचारी की सलाह पर रखा गया था। ऐसे एप्पल की लोगों का निर्माण हुआ था। आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको यह वीडियो कैसे लगी, इसके बारे में नीचे कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।